हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते ना कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे, और उजाला ही उजाला हो मुकद्दर में आपके, और इतना उजाला हो कि वो सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर था हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन ऑर्गेनिक पेपर में। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण। तो एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण में अगर हम बात करें लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या, एल्किल हाइलाइड की किससे अपक्रिया, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से अपक्रिया। लेकिन ये कैसा होगा, NaOH एक्वस। तो यहाँ पर क्या बनता था, एल्कोहल मतलब ROH प्लस क्या NaX। ये रिएक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज इसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग फर्स्ट हेडलाइंस में क्या पढ़ेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया पढ़ेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से अपक्रिया। क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हाइलाइड का मतलब RX, और इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब RONA से। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखें कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है, तो एल्किल हाइलाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड को क्या लिखेंगे, RONA। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस RX को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बंध X प्लस RONA की अगर हम बात कर लें इसमें ऑक्सीजन की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, पहले कोष में 2 और इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऐसे में ऑक्सीजन क्या करेगा, अंतिम कोष में 4 से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अब इस आधार पर हम कहेंगे कि ये जो मिस्टर ऑक्सीजन है ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर अगर RONA का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, RONA, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसके बीच का ये बंध तोड़ें तो इधर सिंपल सा आइटम क्या है, सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11, तो 2, 8 और 1। इसकी अंतिम कक्षा में अगर हम बात कर लें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, मतलब 4 से कम। तो ऐसे में ये परमाणु क्या करेगा, अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 1। तो जब इसके बीच का ये बंध टूटेगा तो ये Na किसमें तोड़ेंगे हम लोग, प्लस में, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस। और इधर अगर बंध ये तोड़े तो ये क्या है, X क्या है, हाइलोजन। और हाइलोजन में चाहे हम फ्लोरीन ले लें, चाहे क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे आयोडीन ले लें, इनकी अंतिम कक्षा में होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हाइलोजन हमेशा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये X किसमें टूटेगा, माइनस में, R किसमें, प्लस में। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये R क्या है, 1 प्लस वाला, और इधर RO में जो ये ऑक्सीजन है इस पर क्या है, 1 माइनस। तो ये माइनस वाला ऑक्सीजन आकर के किससे जुड़ जाएगा, इस वाले R प्लस से। तो इधर क्या बन जाएगा, ROR। क्यों, क्योंकि इस पर 1 माइनस होगा, जब इस पर 1 प्लस होगा तो दोनों के बीच में हम कैसा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, ये ROR। और ROR किसका जनरल फार्मूला होता है, ईथर का। किसका होता है, ईथर का। और ये X जाकर के किससे संपर्क करेगा, Na से, तो बना लेगा क्या, NaX मतलब सोडियम हाइलाइड। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड मतलब RONA से होती है तो बनता क्या है, ईथर, ROR, और क्या बनेगा, सोडियम हाइलाइड मतलब NaX। तो ये जो ROR बना इसका नाम क्या होगा, ईथर। अब अगर इस रिएक्शन की हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें कि प्रॉपर रिएक्शन में कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखते हैं। ये क्या लिखा है, RX प्लस RONA गिव्स आउट, बनता क्या है, ROR प्लस NaX। तो इस R के स्थान पर जैसे हम 2 कार्बन के एल्किल ले लें तो 2 कार्बन के एल्किल में क्या लिखेंगे, C2H5 प्लस। अगर यहाँ पर हम बात कर लें किसकी, X की, तो X के स्थान पर यहाँ पर क्या ले लें हम लोग, Br। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड। और इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये R लिखा है, R क्या है, एल्किल। इसके स्थान पर भी हम क्या कर लें, 2 कार्बन के एल्किल ले लें तो क्या हो जाएगा, C2H
5 फिर क्या होगा O, फिर क्या होगा Na। अब इसके बीच का ये बंध तोड़ेंगे तो सोडियम, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 4 से कम है, इसलिए सोडियम क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो हम कहेंगे कि ये किस में टूटेगा? प्लस में। तो ये ऑक्सीजन किस में? माइनस में। इधर ये बंध तोड़े तो Br क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ऐसे में Br क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये किस में? माइनस में। तो C2H5 का जो कार्बन होगा उस पर क्या जाएगा? 1 प्लस। अब ये C2H5 एक प्लस वाला और इधर C2H5O, मतलब ये जो एथॉक्साइड है इस पर क्या है? 1 माइनस। तो ये ऑक्सीजन आकर के इस C2H5 से जुड़ेगा, तो इधर बना लेगा क्या? ये C2H5O C2H5, मतलब ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। प्लस ये Br किससे संपर्क करेगा? Na से, तो ये क्या बना लेगा? NaBr। तो हम कह सकते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br की अपक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONa से, तो बनता क्या है? डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 बन जाएगा, प्लस क्या? NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया है किससे? सोडियम एल्काक्साइड से। किससे है? सोडियम एल्काक्साइड से। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्काक्साइड से होती है तो जनरल प्रिपरेशन में यहाँ पर क्या बनेगा? ईथर। ईथर का मतलब ROR, जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? ऑक्सी। कौन सा? ऑक्सी। अब जब इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे तो जैसे R के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? C2H5, X के स्थान पर क्या? Br, फिर इधर क्या है? R, तो R के स्थान पर C2H5, फिर O तो O, फिर Na तो Na। अब इसके बीच का अगर हम ये बंध तोड़ेंगे तो Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये किसमें? 1 प्लस में, तो ऑक्सीजन पर 1 माइनस। ये Br क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये Br क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये किसमें टूटेगा? 1 माइनस में, तो C2H5 पर क्या जाएगा? 1 प्लस। ये C2H5 1 प्लस वाला, इधर C2H5O ऑक्सीजन पर क्या है? 1 माइनस। तो इधर से ऑक्सीजन परमाणु आकर के किससे जुड़ेगा? C2H5 वाले कार्बन से। तो ये बना लेगा क्या? C2H5O C2H5A बन जाएगा क्या? डाई एथिल ईथर। और ये Br जाकर के किससे संपर्क करेगा? इस सोडियम परमाणु से, तो बना लेगा क्या? NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड। तो जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एल्काक्साइड से होती है तो यहाँ पर क्या बनता है? डाई एथिल ईथर। डाई का मतलब 2, एथिल का मतलब C2H5, और ईथर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? O। O का मतलब क्या? ऑक्सी। तो इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। और इसका आयुपेशी नाम की अगर हम बात कर लें तो जो ईथर होते हैं इनका आयुपेशी नाम क्या होता है? एल्कॉक्सी एल्केन। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो छोटा एल्किल समूह होता है उसको एल्कॉक्सी के रूप में लिख लेते हैं और जो बड़ा एल्किल समूह होता है उसको एल्केन के रूप में। बट यहाँ पर दोनों एल्किल समूह कैसे हैं? एक जैसे। तो एक को किसके रूप में लिख लेंगे? एल्कॉक्सी के रूप में, और एक को किसके? एल्केन के रूप में। तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। तो ये थे एल्किल हाइलाइड की किससे अपक्रिया? सोडियम एल्काक्साइड से। किससे थी? सोडियम एल्काक्साइड से। तो ये बन गया क्या? डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5। अब अगर हम सेकेंड इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो आज हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? एल्किल हाइलाइड की किससे अपक्रिया? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का फार्मूला क्या होता है? RCOOAg। तो क्वेश्चन क्या यहाँ से पुट होता है कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया, एल्किल हाइलाइड का मतलब RX, एल्किल का मतलब R, हाइलाइड का मतलब यहाँ पर किससे होगा? X से। क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH के किस लवण से? सिल्वर लवण। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होगा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? RCOOAg। तो क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से होती है? देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो इस RX को हम लोग क्या लिखेंगे? R सिंगल बंध X प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? RC। ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ता है? डबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो RC डबल बंध O, फिर इधर क्या लिख देंगे? Ag। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो कार्बन परमाणु होता है वो कितने बंध का निर्माण करता है? 4। तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने का? 2 का। तो 1 2 1 2। और यहाँ पर क्या होगा कि जब इसके बीच का ये बंध टूटेगा तो ये Ag क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये किसमें टूटेगा? प्लस में। तो ऑक्सीजन किसमें? माइनस में। अगर इसके बीच का बंध तोड़े तो ये X किसमें टूटेगा? माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन है। और R पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस। तो ये R 1 प्लस वाला
और ये ऑक्सीजन एक माइनस वाला, तो इधर से ऑक्सीजन परमाणु आकर के इस वाले एल्किल समूह से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा क्या RCOO, फिर इधर क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या ये RCOOR, और RCOOR किसका जनरल फार्मूला होता है, एस्टर का। किसका होता है, एस्टर का। और ये X जाकर के किससे संपर्क करेगा, Ag से, और बना लेगा क्या AgX, मतलब सिल्वर हाइलाइड। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण मतलब RCOOAg से होती है तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एस्टर, और क्या साथ में बनेगा, सिल्वर हाइलाइड मतलब AgX। क्या बनेगा, सिल्वर हाइलाइड मतलब AgX। अब अगर इसके हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर प्रॉपर रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर R के स्थान पर क्या ले लें, CH3, फिर X है तो X के स्थान पर क्या ले लें, Br, प्लस ये क्या है R, तो R के स्थान पर क्या ले लें, CH3, फिर COOAg, क्या होगा, Ag। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या होता है जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे होती है, सिल्वर एसीटेट से। किससे होती है, सिल्वर एसीटेट से। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्या, CH3Br प्लस इसको क्या लिखेंगे, CH3C डबल बंद O, फिर O, फिर क्या Ag। अब अगर इसके बीच का बंध तोड़ेंगे तो सिल्वर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, प्लस की 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पर किस में तोड़ेंगे, एक माइनस में। इसके बीच का बंध तोड़ें तो Br किस में टूटेगा, माइनस में, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये CH3 क्या है, एक प्लस वाला, और ये ऑक्सीजन क्या है, एक माइनस वाला, ये इसी से संपर्क करेगा और बन जाएगा क्या, CH3C डबल O, क्योंकि CH3 के बाद में यहाँ पर C और C के बाद में कितने ऑक्सीजन है, टोटल 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, CH3C डबल O, और इस ऑक्सीजन से कौन सा परमाणु जुड़ेगा, इधर का कार्बन मतलब CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल O CH3, नाम क्या होगा इसका, मेथिल एसीटेट। क्या नाम होगा, मेथिल एसीटेट। और ये Br जा करके किससे संपर्क करेगा, Ag से, तब ये क्या बना लेगा, AgBr। तो जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल एसीटेट मतलब CH3C डबल O CH3 प्लस क्या, AgBr। तो ये किससे रिएक्शन हो गई, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पर बना था कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण मतलब RCOOAg से होती है। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एल्किल हाइलाइड से, तो बनता क्या है, एस्टर मतलब RCOOR, और क्या बन जाता है, सिल्वर हाइलाइड मतलब AgX। प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो जब एक कार्बन के एल्किल रखेंगे तब क्या बनेगा, CH3C डबल O CH3 मतलब मेथिल एसीटेट, और साइड प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टर का। एस्टर का मतलब RCOOR का। अब अगर इसकी हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग कह सकते हैं क्या, सोडियम मरकेप्टाइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम मरकेप्टाइड से अभिक्रिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं क्या कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का मतलब RX की अभिक्रिया किससे होती है, सोडियम मरकेप्टाइड से। तो सोडियम मरकेप्टाइड का फार्मूला क्या होता है, RSNA। क्या होता है, RSNA। ये जो शब्द है मरकेप्टाइड या मरकेप्टेन या फिर थायो, ये पर्सनल किसके लिए यूज किए जाते हैं, सल्फर के लिए। किसके लिए, सल्फर के लिए। तो क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम मरकेप्टाइड से होती है तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, RSNA। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको क्या लिखेंगे, R सिंगल बंद X प्लस R। यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात कर लें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 6। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो ऐसे में सल्फर को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 की। तो हम कहेंगे कि इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2। मतलब ये सल्फर कितने बंद यहाँ पर बनाएगा, 2 बंद। तो जब ये 2 बंद बना सकता है सल्फर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बंद S सिंगल बंद Na। अब इसके बीच का अगर ये बंद हम लोग तोड़ें तो ये सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये किस में टूटेगा, 1 प्लस में। तो सल्फर का जब एक बंद तोड़ेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -1। अब इसके बीच का अगर ये बंद तोड़ें तो हाइड्रोजन किस में टूटता है, 1 माइनस में। तो एल्किल पर क्या आएगा,
एक प्लस। अब ये R एक प्लस वाला है, ये RS सल्फर पर क्या है एक माइनस, तो ये सल्फर आकर के किससे जुड़ेगा इस वाले एल्किल समूह से, तो इधर क्या बन जाएगा RSR, RSR। और ये Na एक माइनस वाला किससे संपर्क करेगा, मतलब ये X एक माइनस वाला किससे संपर्क करेगा Na एक प्लस से, तो ये क्या बना लेगा NaX। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम मरकेप्टाइड से होती है तो बनता क्या है RSR, मतलब थायो ईथर। क्या बनेगा यहाँ पर थायो ईथर, प्लस यहाँ पर और क्या बन जाएगा NaX, मतलब सोडियम हाइलाइड। तो अगर यहाँ पर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है RX प्लस RSNA गिव्स आउट बनता क्या है RSR, मतलब थायो ईथर। क्यों, क्योंकि थायो शब्द किसके लिए हम यूज करेंगे सल्फर के लिए। अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो R के स्थान पर जैसे हम लोग क्या ले लें C2H5, X के स्थान पर क्या ले लें Br प्लस RSNA है ना, तो सल्फर कितने बंद बनाएगा डबल, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं R, और इस R के स्थान पर हम क्या करें दो कार्बन के एल्किल लें तो क्या लिखेंगे C2H5 सिंगल बंध S सिंगल बंध क्या Na। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा, इसके बीच का बंध तोड़ेंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसमें टूटेगा एक प्लस में, सल्फर एक माइनस में। इधर ये बंध तोड़े तो Br एक माइनस में, तो C2H5 में जो कार्बन होगा इस पर क्या आ जाएगा एक प्लस, ये C2H5 एक प्लस वाला और इधर ये सल्फर एक माइनस वाला आकर के इससे संपर्क करेगा तो बन जाएगा क्या C2H5SC2H5। और ये Br किससे संपर्क करेगा Na से, तो ये क्या बन जाएगा NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम मरकेप्टाइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है RSR, मतलब थायो ईथर, प्लस क्या NaX, मतलब सोडियम हाइलाइड। अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट हेडलाइंस की, तो नेक्स्ट हेडलाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया पढ़ेंगे पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का मतलब KCN से अपक्रिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया किससे होती है पोटेशियम साइनाइड से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे RX प्लस K का मतलब क्या होगा पोटेशियम परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 19 2 8 8 और 1, तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों, क्योंकि अंतिम कोष में 4 से क्या है कम, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 1 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +1। तो ऐसे में अगर इस KCN को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे K सिंगल बॉन्ड क्या CN। अब इसके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करे तो ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसमें ब्रेक होगा एक प्लस में, तो CN पर क्या आएगा एक माइनस, इधर X किस में तोड़ेंगे एक माइनस में, तो R पर एक प्लस, ये R एक प्लस वाला और इधर ये CN का जो कार्बन है इस पर क्या है एक माइनस, तो ये कार्बन आकर के इस वाले एल्किल समूह से जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा RCN। क्या बन जाएगा RCN, मतलब एल्किल साइनाइड। क्या बन गया एल्किल साइनाइड। और ये X जाकर के किससे संपर्क करेगा K से, किससे संपर्क करेगा ये K मतलब पोटेशियम से, तो ये क्या बना लेगा KX, मतलब पोटेशियम हाइलाइड। क्या बना लेगा पोटेशियम हाइलाइड। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड। क्या प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड और साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या बन जाएगा पोटेशियम हाइलाइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा एल्किल साइनाइड। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है साइनो, कौन सा है साइनो। साइनो का मतलब क्या CN क्रियात्मक समूह। तो जब साइनो क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो, मतलब कंडीशन क्या बने RCN वाली, तब इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं एल्किल साइनाइड। क्या लिखते हैं एल्किल साइनाइड। और जब साइनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़े, मतलब कंडीशन क्या बने RNC वाली, कौन सी बने RNC वाली, तब इसका हम लोग नाम क्या लिखते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या लिखते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से हुई तो बना क्या है एल्किल साइनाइड, मतलब RCN प्लस क्या KX। अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें
तो R के स्थान पर हम लोग क्या करें, 2 कार्बन के एल्किल रखें, तो 2 कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या होता है, C2H5। X के स्थान पर क्या रख दें, मान लो Cl रख दें या फिर Br रख दें, कोई भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या रख दें हम लोग, Br प्लस क्या, KCN। अब इनके बीच का ये बंध तोड़ें तो पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, 2 8 8 और 1, इसकी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। तो इधर क्या होगा, ये माइनस में 1 टूटेगा। इधर Br को अगर हम तोड़ें तो Br हाइड्रोजन ये किस में टूटता है, 1 माइनस में, तो इधर C2H5 पर क्या होगा, 1 प्लस। ये C2H5 1 प्लस वाला, Cn क्या हुआ, 1 माइनस वाला, ये Cn आकर के इससे संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, C2H5Cn। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, C2H5Cn मतलब एथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, एथिल साइनाइड। और ये Br किससे संपर्क करेगा, पोटेशियम से, तो ये क्या बना लेगा, KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन किससे थी, पोटेशियम साइनाइड से। किससे थी, पोटेशियम साइनाइड से। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो एल्किल साइनाइड मतलब RCN प्राप्त होता है। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो बनता क्या है, एल्किल साइनाइड। अब अगर नेक्स्ट हेडलाइंस की हम बात कर लें तो एल्किल हाइलाइड की हम किससे अपक्रिया कराएंगे, सिल्वर साइनाइड मतलब AgCN से। क्वेश्चन क्या होगा कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड AgCN से होती है। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया किससे होगी, सिल्वर साइनाइड से, तो बनता क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल का मतलब R और आइसोसाइनाइड कब लिखेंगे, जब साइनो समूह का कौन सा परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हो, किसी एल्किल समूह से, मतलब जनरल फार्मूला क्या बने, RNC वाला। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से होती है तो बनता क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड मतलब RNC। क्या बनेगा, RNC। और बाहर यहां से क्या हो जाएगा, AgX मतलब सिल्वर हाइलाइड। अब इसकी अगर हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो जैसे R है तो R के स्थान पर क्या ले लें, C2H5, X के स्थान पर क्या ले लेंगे, Br प्लस क्या, AgCN। फिर इधर क्या है R, तो R के स्थान पर हम लोगों ने कितने कार्बन की एल्किल ली, 2 कार्बन की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5, फिर क्या होगा, NC। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड प्लस AgX के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिया, Br। तो ये क्या बाहर हो जाएगा, AgBr। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पुट होता है क्या कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किससे होती, पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN से। तो जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड RCN। और बाहर यहाँ से क्या हो जाता है, पोटेशियम हाइलाइड मतलब KX। और जब इसी एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, सिल्वर साइनाइड AgCN से, तब प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड मतलब RNC। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, AgX मतलब सिल्वर हाइलाइड। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कई बार रिएक्शन पूछी गई कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होगी तो बनेगा क्या, एल्किल साइनाइड। क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड। लेकिन जब इसी एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, सिल्वर साइनाइड से, तब जाकर के क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये एल्किल साइनाइड है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि रीजन यही है क्या कि जब साइनो क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो, मतलब कंडीशन क्या बने, RCN वाली, तब इसका नाम क्या लिखा जाता है, एल्किल साइनाइड। क्या लिखा जाता है, एल्किल साइनाइड। और जब साइनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़े, मतलब कंडीशन क्या बने, RNC वाली, तब इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या लिखते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस R से कौन सा कार्बन मतलब कौन सा परमाणु जुड़ा, तो कार्बन परमाणु जुड़ा है किससे, एल्किल समूह से, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एल्किल साइनाइड। और यहां पर अगर देखें तो इस मतलब इस साइनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा है किससे, एल्किल समूह से, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या लिखा जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर अब हम बात कर लें किसकी, एल्किल हैलाइड के और एक रासायनिक गुण की, तो उसमें हम नेमिंग रिएक्शन को लेकर के पढ़ेंगे। क्या, उड्स अवक्रिया। किसकी बात कर लें, उड्स अवक्रिया की। या फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या होता है जब में कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अवक्रिया ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में किससे होती है, सोडियम धातु से। किससे होती है, सोडियम धातु से। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, क्या होता है जब का। यहाँ पर कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है। या फिर नेमिंग रिएक्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है क्या कि उड्स अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि उड्स अपक्रिया किसे कहते हैं या क्या है उड्स अपक्रिया, इसमें क्या होता है, तो उड्स अपक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणुओं को, एल्किल हाइलाइड का मतलब RX, इसके कितने अणु, दो अणुओं को किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में किसके साथ गर्म करते हैं, सोडियम धातु के साथ। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो बनता क्या है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पर RX के कितने अणु हैं, दो, तो इसको हम दो बार लिखेंगे, R सिंगल बंध X, फिर R सिंगल बंध X, प्लस यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, Na। और Na के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा, त्याग। और यहाँ पर इसके बीच का बंध तोड़े, बंध विदलन कैसा हम लोग कराएंगे, सम। तो इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और R वाला इलेक्ट्रॉन R के पास। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। इसमें भी कितने बचे, 7। दोनों X को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एक। और ये जो सोडियम परमाणु है कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, केवल एक का। और यहाँ पर ग्रहण करने के लिए कितने आवश्यक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऐसे में इस Na को भी हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो ये वाला सोडियम परमाणु क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा क्या, NaX। क्या बना लेगा, NaX। दूसरा वाला Na दूसरे वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये फिर बना लेगा क्या, NaX। तो यहाँ पर NaX के कितने अणु बन जाएंगे, 2। तो ये बन गया क्या, 2NaX प्लस। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस R के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और पहले वाले R के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ये दोनों एल्किल क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। तो इनके बीच में कैसा बंध बन जाएगा, सिंगल। तो ये क्या बन जाएगा, R सिंगल बंध R। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। तो अगर हम उड्स अपक्रिया की बात कर लें कि उड्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जब एल्किल हाइलाइड के दो अणुओं की अपक्रिया, एल्किल हाइलाइड के कितने अणुओं की, 2 अणुओं की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में किससे होती है, सोडियम धातु से। किससे होती है, सोडियम धातु से। तो क्या बनता है, एल्केन। मतलब R सिंगल बॉन्ड R, ये क्या है, एल्केन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइलाइड NaX। अब अगर हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर ले तो जैसे यहाँ पर क्या है, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R के स्थान पर क्या ले लें, CH3, X के स्थान पर क्या ले लें, Br। फिर यहाँ पर कितने अणु हैं इसके, 2, तो इसको 2 बार लिख लें, CH3 सिंगल बंध Br प्लस Na के भी कितने अणु हैं, 2, तो इसको भी 2 बार लिख लें, Na। अब सोडियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 का। इनके बीच का बंध तोड़ें तो Br के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 7। क्यों, क्योंकि बंध विदलन कैसा हो रहा, सम। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 7। यहाँ पर भी कितने, 7। तो ये Br एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये Na से संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। दूसरा Br दूसरे Na से संपर्क करेगा तो फिर बन जाएगा क्या, NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड। इसके कितने अणु, 2। और यहाँ पर CH3 में जो कार्बन है, दोनों कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। तो ये दोनों कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या कर बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसी चीज को कंबाइंड लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, C2H6। C2H6। तो ये एल्केन में कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। तो ये कैसी अपक्रिया है, उड्स अपक्रिया। उड्स अपक्रिया क्या होती है, उड्स अपक्रिया, तो जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। मतलब R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R।